ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि इद कॉस्मिक सूत्र की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। मौन एक साधारण सा शब्द, पर इसकी गहराइयां असीम हैं। मनुष्य का मन निरंतर संवाद में लिप्त रहता है, बाहरी दुनिया से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से। लेकिन क्या आपने कभी उस मौन को अनुभव किया है जो सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है, जो शोर के बीच भी एक गहरी शांति का अनुभव कराता है? मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, एक शक्ति, एक अनंत गहराई। जब हम इस मौन में उतरते हैं तो हमें अपने भीतर की वह आवाज सुनाई देती है जो सदा से थी, लेकिन हमारे शब्दों और विचारों के कोलाहल में कहीं खो गई थी। यह मौन, जो बाहर से शून्यता लगता है, असल में जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की चाबी है। यही मौन ध्यान बनता है, यही मौन परम चेतना से जोड़ता है, यही मौन आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। इसे साधना आसान नहीं, क्योंकि हम शब्दों के इतने आदी हो चुके हैं कि बिना बोले हमें बेचैनी होने लगती है। लेकिन जो इस मौन को साध लेता है, वह ब्रह्मांड की अनकही ध्वनियों को सुन सकता है, जीवन के रहस्यों को जान सकता है और अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सत्य से जुड़ सकता है। तो आइए इस रहस्यमयी मौन की यात्रा में कदम रखें और जानें कि क्यों महान संत, योगी और ज्ञानियों ने मौन को सबसे बड़ी साधना माना है। जब हम मौन की बात करते हैं तो पहला प्रश्न मन में आता है, क्या मौन केवल शब्दों को न बोलने का नाम है? नहीं, मौन केवल वाणी का रुक जाना नहीं है, यह मन का शांत हो जाना है। असली मौन तब उत्पन्न होता है जब विचारों की हलचल थम जाती है, जब भीतर एक निर्विकार शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आज के युग में जहां हर ओर शोर है, मोबाइल की घंटियां, टीवी की आवाज, सोशल मीडिया का कोलाहल, वहां मौन एक दुर्लभ अनुभव बन चुका है। लेकिन यह मौन ही है जो हमें हमारी खोई हुई आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप किसी गहरे निर्णय पर पहुंचते हैं तो वह सबसे गहरे मौन में ही जन्म लेता है? जब भी कोई क्रांतिकारी विचार मन में आता है तो वह शोरगुल में नहीं, बल्कि एकांत में प्रकट होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, बल्कि मौन में छिपी है। जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, वे मौन की साधना में ही सिद्धि को प्राप्त कर सके। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में भी कहा गया है कि जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। पर समस्या यह है कि आज का व्यक्ति मौन से डरता है। उसे लगता है कि मौन अकेलापन है। जैसे ही वह अकेला होता है, उसके भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि भीतर का मन कोलाहल से भरा हुआ है। यह वही स्थिति है जब एक तालाब का पानी स्थिर हो जाता है, तब उसकी तलहटी में जमी गंदगी दिखने लगती है। ठीक उसी तरह जब मन शांत होने लगता है तो भीतर की अव्यवस्थित भावनाएं और विचार सतह पर आने लगते हैं। यही कारण है कि लोग मौन से भागते हैं। वे शोर में डूबे रहना चाहते हैं ताकि उन्हें अपनी वास्तविकता का सामना न करना पड़े। लेकिन जो व्यक्ति इस मौन में टिक जाता है, वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तरों को छूने लगता है। वह देखता है कि मौन केवल रिक्तता नहीं है, यह ऊर्जा से भरा हुआ है। मौन में वह शक्ति है जो हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ देती है। जो व्यक्ति मौन का अभ्यास करने लगता है, वह धीरे धीरे समझ जाता है कि उत्तर हमेशा बाहर नहीं होते, वे भीतर ही होते हैं। जैसे जैसे वह मौन के गहरे स्तरों में प्रवेश करता है, उसे समझ आता है कि जीवन की सबसे जटिल समस्याओं के हल भीतर ही छिपे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वह चिल्लाने लगता है, बहस करने लगता है, शोर मचाने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी एक शांत व्यक्ति को देखा है? वह कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है और कई बार बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझा देता है। यही मौन की शक्ति है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब मौन बोलता है। ये मौन ही है जो व्यक्ति को समझदारी, धैर्य और आत्म संयम प्रदान करता है। जो व्यक्ति मौन की साधना में सिद्ध हो जाता है,
वह धीरे धीरे एक अजेय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां मौन की शक्ति ने असंभव को संभव बना दिया। गौतम बुद्ध को देखिए, उन्होंने मौन को इतना साध लिया था कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति का अनुभव करने लगते थे। वे बोलते कम थे, लेकिन जब भी बोलते उनके शब्दों में ब्रह्मांड की गहराई समाई होती थी। उनकी मौन दृष्टि ही लोगों के भीतर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त थी। यह वही मौन था जिसने कई हत्यारों को संत बना दिया, कई अज्ञानी लोगों को ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। मौन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, यह संसार में सफलता प्राप्त करने का भी सबसे प्रभावशाली साधन है। एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह अधिक सुनता है और कम बोलता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वह कभी सीख नहीं सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो व्यक्ति मौन रहकर देखता और समझता है वह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लेता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर, सबसे महान विचारक और सबसे सफल व्यापारी मौन की शक्ति को समझते हैं और उसे अपनाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलने की जल्दी में है, मौन रखना एक दुर्लभ कला बन चुका है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वह ज्यादा प्रभावशाली है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। वास्तविक प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो शब्दों की नहीं बल्कि मौन की ताकत को जानता है। उसकी उपस्थिति ही इतनी गहरी होती है कि लोग उसके बिना कुछ कहे ही उसकी बात मानने लगते हैं। ये वही मौन है जिसने संतों को महान बनाया, योद्धाओं को अजेय बनाया और साधकों को परम सत्य का साक्षात्कार कराया। लेकिन सवाल यह है कि इस मौन को साधा कैसे जाए? क्या हमें हमेशा चुप रहना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी कुछ नहीं कहना चाहिए? नहीं, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना है। मौन का अर्थ है जब बोलने की आवश्यकता न हो तब अपने भीतर के शोर को शांत करना। मौन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट न करना, बल्कि उसे आत्मचिंतन और ध्यान में लगाना। जो व्यक्ति मौन को साध लेता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को बचाने लगता है। उसकी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण आ जाता है, उसकी दृष्टि गहरी हो जाती है, उसके विचारों में स्पष्टता आ जाती है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग सहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि मौन केवल बाहरी नहीं होता, यह आंतरिक भी होता है। जब मन का मौन स्थिर हो जाता है तो जीवन के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति को जो चाहिए वह उसे भीतर से ही मिलने लगता है। लेकिन यह साधना इतनी सरल नहीं है। आज के दौर में जहां हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, जहां हर कोई बोलने और दिखाने में व्यस्त है, वहां मौन साधना कठिन हो जाती है। लेकिन जो इस कठिनाई को पार कर जाता है वह जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझने लगता है। वह देखता है कि असली खुशी मौन में ही है, असली ज्ञान मौन में ही है और असली शक्ति भी मौन में ही है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह आत्मा की भाषा है। जब कोई व्यक्ति गहराई से मौन में प्रवेश करता है तो वह एक ऐसे संसार से जुड़ जाता है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। यह संसार भीतर का संसार है, जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और जहां केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यही वह अवस्था है जिसे संत, योगी और ऋषि ध्यान कहते हैं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। लेकिन हम मौन से डरते हैं। हम शोर में जीने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि जैसे ही मौन हमारे चारों ओर गिरता है हम बेचैन हो जाते हैं। हमें अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, वे आवाजें जो हमने वर्षों तक दबा रखी थीं। हमारी अनसुलझी भावनाएं, हमारे अधूरे स्वप्न, हमारे गहरे डर, सब कुछ सतह पर आने लगता है। यही कारण है कि लोग खुद को व्यस्त रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे मौन में बैठेंगे तो उन्हें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो इस डर को पार कर लेता है वह एक नए आयाम में प्रवेश कर जाता है। मौन की शक्ति इतनी गहरी होती है कि यह हमारी चेतना को बदल सकती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी क्रोधित व्यक्ति के सामने शांत रहते हैं तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है? जब दो व्यक्ति बहस करते हैं
तो जो व्यक्ति चुप रह जाता है अंततः वही विजेता बनता है, क्योंकि मौन में एक अलग ही शक्ति होती है। यह व्यक्ति की ऊर्जा को बचाता है, उसे भीतर से मजबूत बनाता है और उसे परिस्थितियों से ऊपर उठने की क्षमता देता है। यही कारण है कि महान संतों और ज्ञानी लोगों ने मौन को सबसे बड़ी साधना कहा है। महात्मा गांधी को ही देखिए, वे मौन के महत्व को समझते थे। वे हर हफ्ते एक दिन पूर्ण मौन में रहते थे। वे जानते थे कि मौन केवल शब्दों को रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया है। उनके मौन में इतनी शक्ति थी कि उनके शब्द दुनिया को हिला सकते थे, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मौन को साध लेता है तो उसके शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। वे शब्द ऊर्जा बन जाते हैं और वे ऊर्जा दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन मौन को साधने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक मौन में बैठने की कोशिश करेगा तो उसका मन पहले से भी अधिक बेचैन हो जाएगा। इसीलिए हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले दिन में कुछ मिनट अपने आप से मौन में बैठें। कोई फोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संगीत नहीं, बस मौन। देखें कि आपका मन क्या करता है। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, मन इधर उधर भागेगा, पुरानी यादें सताएंगी, विचारों का तूफान आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। ये मौन की पहली सीढ़ी है। इसके बाद जब भी आप किसी से बातचीत करें, कोशिश करें कि आप कम बोलें और अधिक सुनें। लोग अक्सर सोचते हैं कि बोलने से वे प्रभावशाली बनेंगे, लेकिन असल में प्रभावशाली वही बनता है जो सुनने की कला जानता है। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वह लोगों के मन को पढ़ने लगता है। वह समझने लगता है कि शब्दों के पीछे की ऊर्जा क्या कह रही है। यह मौन की दूसरी सीढ़ी है। और फिर तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी आती है, अंदरूनी मौन। यह वह अवस्था है जब न केवल आपकी वाणी शांत होती है, बल्कि आपका मन भी शांत हो जाता है। जब भीतर कोई हलचल नहीं होती, कोई अस्थिरता नहीं होती, तब व्यक्ति को अपने असली स्वरूप का बोध होता है। यही मौन की अंतिम अवस्था है, जहां व्यक्ति केवल सुनता नहीं, बल्कि सृष्टि की धड़कनों को अनुभव करता है। ये मौन ही है जो ध्यान बन जाता है। यही मौन अंततः आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। यही वह मौन है जो हमें हमारे अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई से जोड़ता है। यही वह मौन है जहां जीवन के सभी उत्तर छिपे हुए हैं। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं, यह आंतरिक क्रांति है। यह आत्मा का संगीत है जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। यह शक्ति का केंद्र है जहां से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। जो इस मौन में प्रवेश कर जाता है वह स्वयं को बदल सकता है, अपनी नियति को बदल सकता है और यहां तक कि पूरे विश्व को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन यह मौन सहज नहीं है, यह कठिन है, क्योंकि यह हमें हमारे सबसे बड़े शत्रु से सामना करवाता है, हमारे स्वयं के मन से। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपका मन लगातार बोलता रहता है? विचारों की एक अनवरत धारा चलती रहती है। कभी बीते हुए कल की स्मृतियां आती हैं, कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती हैं। यह निरंतर चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। और यही कारण है कि लोग मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में उन्हें अपने ही मन का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इस मानसिक कोलाहल को पार कर जाता है वही सच्चे मौन तक पहुंचता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही सच्चे मौन का अनुभव कर सकता है। यह मौन केवल शारीरिक स्तर पर चुप रहने से नहीं आता। यह तब आता है जब मन भी शांत हो जाता है, जब कोई चिंता नहीं रहती, जब कोई द्वंद्व नहीं रहता, जब कोई इच्छा शेष नहीं रहती, तब मौन अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति को दिव्यता का स्पर्श होता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा है मन। मन एक चंचल बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। यह एक जगह टिकता नहीं, हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करें तो यह और अधिक उग्र हो जाता है। तो फिर इस मन को शांत कैसे किया जाए? इसका उत्तर है मौन की साधना। मौन की साधना का अर्थ यह नहीं कि आप किसी जंगल में चले जाएं और पूरी तरह से चुप हो जाएं।
इसका अर्थ यह है कि आप अपनी ऊर्जा को बचाना सीखें, अनावश्यक बातों से बचें, विवादों से बचें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की शांति को खोजें। यह कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। क्या ये आपने कभी सोचा है कि संत महात्मा इतने शांत क्यों होते हैं? उनकी आंखों में एक अलग ही चमक क्यों होती है? ये इसीलिए है क्योंकि वे मौन को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि अधिक बोलना ऊर्जा का अपव्यय है। वे जानते हैं कि शोर में सच्चाई नहीं मिलती। वे जानते हैं कि वास्तविक ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में है। अगर आप भी इस मौन की शक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। शुरुआत में हर दिन कुछ समय अकेले बैठें और अपने भीतर के विचारों को देखें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखने का अभ्यास करें। जैसे जैसे आप यह करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। फिर अपने दैनिक जीवन में मौन को लागू करें। जब कोई आपसे बहस करने की कोशिश करे तो चुप रहें और मुस्कुराएं। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो मौन धारण करें और अपने भीतर की ऊर्जा को बचाएं। जब कोई नकारात्मक बात कहे तो उस पर प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे मौन से उत्तर दें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि मौन से आप लोगों पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप मौन में रहते हैं तो आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि आप केवल यह शरीर या यह मन नहीं हैं। आप इससे कहीं अधिक हैं। आपको वह सत्य दिखाई देने लगता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यही मौन की अंतिम शक्ति है। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना और स्वयं में स्थिर हो जाना। मौन केवल एक अवस्था नहीं, यह एक विज्ञान है। यह केवल ध्वनि का अभाव नहीं बल्कि ऊर्जा का संरक्षण है। जैसे कोई नदी शांत होती है तो उसमें आसमान स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो उसमें जीवन के गहरे रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। मौन केवल बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की दुनिया से भी जुड़ने की कुंजी है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि मौन कैसे हमारी ऊर्जा को संरक्षित करता है और इसे किस प्रकार जागरूकता में बदला जा सकता है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहरी दुनिया में बिखर जाती है। ध्यान दें कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में बोलता है तो वह जल्दी थक जाता है। जब कोई उत्साह में बहुत अधिक बोलता है तो कुछ समय बाद उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि शब्दों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को बहा देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मौन को अपनाता है तो वह अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित करता है, जिससे उसका आंतरिक बल बढ़ता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी आप किसी मंदिर, आश्रम या ध्यान स्थल पर जाते हैं, वहां एक गहरी शांति होती है। वह शांति केवल इसलिए नहीं होती कि वहां कम शोर होता है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वहां के साधक, संत और योगी मौन में जीते हैं। उनका मौन उस स्थान को भी प्रभावित करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। इसलिए जब आप उन स्थानों पर जाते हैं तो आप भी एक विशेष शांति महसूस करते हैं। मौन केवल एक अभ्यास नहीं, यह जीवन का उच्चतम विज्ञान है। यह आत्मा का संगीत है जो केवल उन्हीं को सुनाई देता है जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। शब्द सीमित हैं, लेकिन मौन असीमित है। शब्द आपको दूसरों तक ले जाते हैं, लेकिन मौन आपको स्वयं तक ले आता है। मौन वह शक्ति है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को सहेजता है और उसे आध्यात्मिक चेतना में बदलता है। हम सब ने सुना है कि ज्ञान बोलता नहीं, वह मौन में ही समझा जाता है। जब हम किसी गहरी अनुभूति में होते हैं तो शब्द खो जाते हैं। क्या आपने कभी किसी भव्य दृश्य को देखा है, जैसे ऊंचे पर्वत, अथाह समुद्र अथवा रात के शांत आकाश में चमकते असंख्य सितारे? उस क्षण शब्द व्यर्थ लगते हैं, मन केवल मौन में चला जाता है। और वही क्षण होता है जब हम जीवन को गहराई से महसूस करते हैं। इसी तरह जब आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो आपके भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है। धीरे धीरे विचार मंद पड़ते हैं और एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगता है। यह शांति ही मौन की सच्ची शक्ति है। यह केवल बाहरी चुप्पी नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता है।
जब यह स्थिरता आ जाती है तो जीवन के सारे प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन ऋषियों, संतों और योगियों ने मौन को सबसे बड़ा साधन माना है। उनके अनुसार जब तक मन में शब्दों का शोर है तब तक हम सत्य को नहीं समझ सकते। जैसे ही हम मौन में उतरते हैं, सत्य स्वतः प्रकट होने लगता है। महर्षि रमण कहते थे, मौन ही परम सत्य है। शब्द केवल सत्य को इंगित कर सकते हैं, लेकिन मौन उसे प्रकट कर देता है। यह मौन किसी से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि स्वयं से मिलने का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह हमें अहंकार, भय और अस्थिरता से मुक्त कर सकता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से मौन में स्थापित हो जाता है तो वह आनंद और प्रेम का अनुभव करने लगता है। सच्चा प्रेम मौन में होता है। माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। प्रेमियों की आंखों की भाषा किसी भी शब्द से अधिक गहरी होती है। जब कोई सच्चे ध्यान में उतरता है तो वह स्वयं को और पूरे ब्रह्मांड को प्रेम से भरा हुआ अनुभव करता है। इसीलिए मौन केवल शांति ही नहीं, यह प्रेम और करुणा का स्रोत भी है। अगर आप अपने जीवन में संतुलन, शांति और आनंद चाहते हैं तो मौन को अपनाइए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बोलना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अनावश्यक शब्दों को त्याग दें। जितना आप मौन को अपनाएंगे उतना ही आप अपनी ऊर्जा को बचा सकेंगे और उसे सही दिशा में प्रयोग कर सकेंगे। हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं। बोलने से पहले सोचें कि क्या यह आवश्यक है। क्रोध और तनाव में मौन को अपना ढाल बनाएं। भीतर की शांति को महसूस करें, बाहरी दुनिया से स्वतंत्र बने। याद रखें, शब्द आपके बाहरी संसार को बदलते हैं, लेकिन मौन आपके आंतरिक संसार को बदल सकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन में स्पष्टता आती है। जब विचार स्थिर होते हैं तब आत्मा के रहस्य खुलते हैं। और जब हम मौन में पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं तब हमें स्वयं परमात्मा का अनुभव होने लगता है। मौन कोई साधारण चीज नहीं, यह स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। जितना अधिक आप मौन को अपनाएंगे उतना ही आप सत्य के करीब आएंगे। अंत में मौन ही अंतिम उत्तर है। मौन धारण करें और देखें कि जीवन कैसे बदलता है। मौन में ही सबसे गहरे रहस्य छिपे हैं। मौन में ही ईश्वर बसता है।